आज हम लोग चैप्टर 5 वाटर पॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। इसका पिक मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। आप लोग सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर 5 वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर आपको सोर्स, हार्मफुल इफेक्ट एंड कंट्रोल, मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन पता चलेगा। ओशियन पॉल्यूशन में सोर्स, हार्मफुल इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ ओशियन पॉल्यूशन। ओके, इतने टॉपिक इसके अंदर अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑफ वाइटल कंसर्न फॉर मैनकाइंड सिंस इट इज डायरेक्ट लिंक टू लाइफ। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि वाटर की जो क्वालिटी होती है, मतलब वाटर पानी की जो गुणवत्ता होती है, वो सीधे हमारे लाइफ से क्या है, लिंक्ड है, कनेक्ट है, कि वो कितना शुद्ध है, कितना खराब है, ये सभी चीजें क्या होती है, हमारे लाइफ से सीधी जुड़ी हुई है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स बिहाइंड लाइफ द फॉर्म अबाउट 75% ऑफ द मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि एक नेचुरल सोर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी लाइफ का। लगभग 75% यदि देखा जाए तो मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये क्या है, मतलब किस फॉर्म में है, अर्थ क्रस्ट में। वी आर पुटिंग वाटर इज विविड यूज लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। हम सभी जानते हैं वाटर का हम सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं, पानी पीने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, नहाने में, जो वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज करने में, सिंचाई में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में। ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस एक्सपेक्ट हाइडर इलेक्ट्रिसिटी द पोल्यूटेंट्स आर एडेड टू द वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट अवर मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज एंड कंटेनमेंट। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो जब हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो जो पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, जो प्रदूषक पदार्थ जो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, उससे सबसे ज्यादा पानी जो है वो गंदा होता है। The major source of water pollution are domestic waste for urban and rural areas and the industrial waste which are discharged into the natural water bodies. वाटर पॉल्यूशन जो होता है डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से भी होता है, अर्बन और रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सभी जब पानी के अंदर चला जाता है या डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो नेचुरल वाटर बॉडीज जो होती है वो भी खराब होती है। Thus, water pollution is a state of the deviation from their physical, chemical and biological properties. वाटर पॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो क्या होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जब कुछ भी चेंजेस होता है तो वो वाटर पॉल्यूशन होता है। ड्यू टू द एडिशन ऑफ अनवांटेड टॉक्सिक एलिमेंट इन इट्स नॉर्मल फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब अनवांटेड टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं जो वाटर के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं तो ये वाटर का जो नॉर्मल फंक्शन हो, ये प्रॉपर्टीज होता है, उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। According to World Health Organization, the water is polluted due to the addition of toxic substance which becomes harmful of living beings and deficiency of oxygen help spreading infection disease. वाटर मतलब WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जब वाटर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो ऐड कर देता है तो जो लिविंग बींग्स होता है उनमें क्या करता है, सबसे ज्यादा हार्मफुल करता है और ऑक्सीजन हेल्प स्प्रेडिंग इन्फेक्शन डिजीज। मतलब सांस लेने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा इस तरह की बीमारियां जो है वो इसके अंदर आ जाती है, स्प्रेड कर देती है। ठीक है, इन्फेक्शन को क्या करती है, जब भी खराब पानी यदि हम पियेंगे तो क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद बताया गया सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स होते हैं, तो following are the principal sources of water pollution. First is industrial waste, second is agriculture waste material, third untreated sewage, fourth other sources. हम सभी जानते हैं इन सब चीजों के बारे में बहुत आसानी से। The first is industrial waste. Influence, that is discharge from industries like that of medicine, revires, dyes, tanneries, textiles, paper, plastic, chemical, metallurgical, cement, steel, newsprint, paint, rubber, sugar, oil, refineries, etc. मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में हर जगह, हर एक इंडस्ट्रीज हो, चाहे छोटी से बड़ी इंडस्ट्रीज हो, वहां पर जो सबसे ज्यादा गंदगी जो भी चीजें निकलती है वो सभी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण होता है। These impurities after the pH value give toxic effect of plant and animals.
मतलब ये जो इम्प्योरिटीज जब उस पानी के अंदर मिल जाती है तो वाटर का पीएच लेवल कुछ और ही हो जाता है, और इन टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से प्लांट एंड एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है। एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल, द फर्टिलाइजर, insecticide, pesticides, etc. are used the crop feed. These substances are dissolved in water, which reach to river and other water bodies along with rainwater and thus pollutes water bodies. एग्रीकल्चर में जो भी हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब जो यूज करते हैं क्रॉप्स के लिए, फसलों को उगाने के लिए, लेकिन ये सभी क्या होते हैं जब हम इनको छिड़कते हैं और जब मतलब पानी में ये सभी चीजें क्या होती है मिलकर नदियों वगैरह में चली जाती है, तो क्या होता है ये रेन वाटर के थ्रू जब वहां पर पहुंच जाती है अलग अलग जगह पर, तो जितने भी वाटर बॉडीज होती है उनको ये पानी क्या करता है, मतलब ये जो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वाला जो केमिकल होता है वो सारे पानी को खराब करता है। The indiscriminative and excessive use of this chemical are created an adverse ecological effect on aquatic system. इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि जब ये सब गंदगी वाला पानी जो है नदियों वगैरह में जाता है तो एक्वाटिक जो सिस्टम होता है उसको भी ये क्या करता है, खराब करता है, क्योंकि जल में रहने वाले जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें जब ये केमिकल वाला पानी जाता है तो वो भी मर जाते हैं। हम सभी जानते हैं क्योंकि जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होता है, कीड़ों को मारने के लिए होता है। जब ये सारी केमिकल नदियों वगैरह में जाएगा तो वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स को क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद बताया गया अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज में आपको बताया जा रहा है द अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन। आप सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The amount of waste and sewage material increasing with the increase of population. यहाँ पर बताया जा रहा है कि the amount of waste and sewage material वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल जो क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल भी बढ़ते जा रहा है। द सीवेज वाटर कंटेन एलिमेंट ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड सल्फर ऑक्साइड एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि सीवेज में ज्यादातर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सीवेज में ज्यादा से ज्यादा होते हैं, जो सीवेज वाटर होता है उसमें। It also contain ester, amino acid, fatty acid, soap and detergent etc. उसके बाद हम जो यूज करते हैं जैसे एस्टर है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, सोप है, डिटर्जेंट है, ये सब का पानी भी उसके अंदर जाता है। विच पॉल्यूटेड वाटर, ये क्या करते हैं, पानी को खराब करते हैं। द सीवेज अलोंग विद दीज एलिमेंट एंड इन्फ्लुएंट इज रिलीज्ड इन द रिवर डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट एंड दस रिवर इज पॉल्यूटेड। ये सारा गंदगी वाला पानी बिना पानी को साफ किए सारा पानी जब डायरेक्टली रिवर के अंदर, नदियों के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, नदियों को पॉल्यूटेड, खराब करता है, गंदा करता है। This untreated sewage is very harmful for us as it carries toxic chemicals. It also contain harmful germs. अनट्रीटेड सीवेज जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स जो केमिकल होते हैं उनको वो अपने अंदर समाये रहता है। इससे में बहुत सारा जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अदर पॉल्यूटेंट्स में देखते हैं फ्लोइंग ऑफ हाफ बर्न और अनबर्न डेड बॉडीज एंड वुड इनटू द रिवर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इज कॉज वाटर पॉल्यूशन। फ्लोइंग में मतलब क्या करते हैं, जब आधी जली हुई या जली हुई डेड बॉडीज जो रहती है उनका जो ऐश वगैरह रहता है, या लकड़ियां जो जली हुई लकड़ियां जो ठीक से नहीं जली हुई लकड़ियां, इन सभी चीजों को जब रूरल एंड अर्बन एरियाज वाले क्या करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। ग्रुप बाथ्स इन वाटर सोर्सेज ड्यूरिंग कल्चरल एंड रिलीजियस मीटिंग और ओकेजन आल्सो पॉल्यूटेड वाटर। यहाँ पर क्या करते हैं, समूह में जब लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, नदियों में, तालाबों में नहाते हैं किसी भी कल्चर और रिलीजियस के समय, तो क्या हमने देखा होगा मतलब किसी भी ओकेशन पर क्या होता है, लोग नदियों में नहाने जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, पानी खराब होता है। सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन एंड डेथ डिके ऑफ लिविंग बीइंग्स आल्सो आर द यूज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड होती है, वोल्केनिक इरप्शन वगैरह जब होता है, या लिविंग बींग्स की डेथ वगैरह जब होती है, तो ये सभी चीजें भी जब वाटर में जाती है तो वाटर पॉल्यूशन होता है। एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स इन स्लम्स ऑफ रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज आल्सो द कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब जब कहीं टॉयलेट वगैरह नहीं होता है तो रूरल एंड अर्बन एरियाज में वहां पर भी जब वो गंदगी होती है वो भी जब पानी में जाती है तो वो भी पानी को खराब करती है।
लीकेज इन पाइपलाइंस ऑफ ट्रीटेड वाटर, साफ पानी के अंदर जब गंदे पानी की लाइन वगैरह कभी जुड़ जाती है, वहां से लीकेज होता है तो भी वो पानी को खराब करता है। इतना सभी कुछ आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। Water is the first requirement of living beings. It is used in most of biological and abiological reaction. Today, water is a medicine for disposal of sewage and industrial influence, due to which it has now become unfit for use. The harmful effect of water pollution are as follows. हम सभी जानते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? वाटर होती है ना। बिना पानी के हम नहीं जी सकते। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वाटर। इट इज यूज इन मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल अबायोलॉजिकल रिएक्शन। इसका जो सबसे ज्यादा यूज क्या है? बायोलॉजिकल एंड अबायोलॉजिकल रिएक्शन में यूज होता है। टुडे वाटर इज ए मीडियम फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ड्यू टू व्हिच इज नाउ बिकम अनफिट फॉर यूज। आज के समय में हम जानते हैं कि मतलब सीवेज डिस्पोज करने के लिए, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के लिए सबसे ज्यादा जो एक मीडियम है वो है वाटर है, जो कि क्या करता है? अनफिट फॉर यूज, मतलब पानी को गंदा करने का और उसको खराब करने का। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको हम आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ। Different kinds of water sources like river, pond, discharge, lakes are etc. are kind of complete ecosystem in which different species of plant and animals live together and maintain balanced abiotic components. हम सभी जानते हैं पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो रिवर में हो, पॉन्ड में हो, लेक में हो, तो इनमें जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो भी स्पीसीज रहती है, वो क्या करती है? कंप्लीटली इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि यही सारे जीव जो है वो बैलेंस करते हैं किसको? अबायोटिक कंपोनेंट्स को। ठीक है। एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर विल इमीडिएट इफेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स एंड हार्म वेरियस ऑफ देम। कोई भी चेंजेस वाटर के साथ, कोई भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक में कोई भी चेंजेस आता है तो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है वो किसके ऊपर? प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, और वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन द वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलोज। वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स पर किस तरह से होता है उसको आगे देखते हैं। इसमें बताया गया इफेक्ट ऑन वेजिटेशन। वेजिटेशन पर किस तरह से इफेक्ट डालता है। The water pollutants, water polluted due to agriculture influence contain nutrient elements which assist the growth of the more and more algae. It also results in the increase of microorganism in water. It leads in the deficiency of dissolved oxygen contained of water, due to which plant, algae and other aquatic plant get destroyed. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वाटर पोल्यूटेंट्स में क्या होता है। एग्रीकल्चर में ये क्या करता है? जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स क्या करते हैं? एल्गी जैसी जो चीजें होती है उनको बढ़ाने में मदद करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। इससे क्या होता है? पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। It leads the deficiency of dissolved oxygen contained of water, due to which plant, algae and other aquatic plants get destroyed. लेकिन पानी के अंदर जैसे ही लेड की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होने लगती है, तो ऑक्सीजन कंटेन करने के लिए क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं और जो अदर एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं? मरने लगते हैं। जब पानी के अंदर ये सभी चीजें जो है वो मरने लगेंगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन, पानी के अंदर की ऑक्सीजन जो है खत्म कर देता है, तो बाकी जीव जो है वो भी नहीं रह पाते। It water is polluted by sewage and the favor the growth of sewage fungi having different colors on the surface of water. जब पानी बहुत गंदा होता है, सीवेज वगैरह में देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कलर की जो फंगीज होती हैं वो वाटर के सरफेस एरिया पर आ जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड मोसेस आर आल्सो ग्रोइंग इन इट। और उससे ये जो गंदगी वाले पानी से क्या होते हैं? बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ये सभी क्या होते हैं? ग्रोथ करने लगते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरफियर्स द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट स्पीसीज। ये क्या करते हैं? जो अच्छे प्लांट होते हैं और जो मतलब प्लांट की अच्छी स्पीसीज होती है, उनको ये सारे प्लांट जो होते हैं जो पानी की गंदगी की वजह से निकलते हैं, वो अदर प्लांट को ग्रोथ करने नहीं देते। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इंटरफियर करते हैं उन प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए। The presence of sewage, fungi and other microorganisms on the surface of polluted water prevent the entry of sunlight, the bottom of water bodies, and thus affect process of the photosynthesis of the plant. अब
सीवेज में क्या करते हैं, जब फंगी आ जाता है ऊपर, वो क्या करता है, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो वाटर के सरफेस एरिया में क्या करता है, पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है। तो सनलाइट जो होता है वो क्या जाता है, सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर तक आता है, पानी के अंदर वो सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, जिससे पानी के अंदर वाले रहने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते। The discharge of hot industrial water into the water body result in the increase of the temperature. जो इंडस्ट्रियल है एरिया वाले, जो भी मतलब जो भी इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, हॉट वाटर को क्या करती है, पानी के अंदर वैसी डाल देती है, तो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर प्रोसेस द ascent of step in the inhabited and plant thus gets dried. इसकी वजह से क्या होता है, पानी की टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से जो प्लांट होते हैं, जो इनहेबिटेड प्लांट और जो दूसरे प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, सूखने लगते हैं, ड्राइड, सूख जाता है। The presence of pesticides such as DDT is polluted water affects the process of photosynthesis in aquatic plant found in polluted water. पेस्टिसाइड में जो डीडीटी वगैरह मिला हुआ होता है, ये क्या करते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। उसके बाद बताया गया इफेक्ट ऑन एनिमल, ये सभी बताया था इफेक्ट ऑन वेजिटेशन में किस तरह से होता है। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा इफेक्ट ऑन एनिमल्स। The polluted water harms the vegetation of aquatic animal variably. Some of the effect of water pollution on animals are as follows. हम यहाँ पर देखते हैं कि वेजिटेशन में, एक्वाटिक एनिमल्स में तो हमने देख लिया कि वाटर हार्म कैसे करता है, और कुछ इफेक्ट जो होते हैं एनिमल्स में भी होते हैं, उसको यहाँ नीचे बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है वाटर पॉल्यूटेड वाटर इज डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन ड्यू टू विच एक्वाटिक एनिमल। पानी की गंदगी से क्या होगा, ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी होगी उसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स मरने लगेंगी। Various kind of harmful bacteria and protozoa and produce which are the responsible for causing different kinds of disease in aquatic animals. पानी में जो गंदगी वाली या जो खराब वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो होते हैं, जो पानी की गंदगी से पनपे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत अलग अलग से डिजीज उत्पन्न कर देते हैं, किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। The pollution of algae increase in the polluted water due to which oxygen demand is also increased. जब गंदे पानी की वजह से एल्गी वगैरह जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा आ जाती है, तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन डिमांड को ज्यादा बढ़ा देती है। इट रिजल्ट इन द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ड्यू टू विच एक्वाटिक एनिमल्स बिकम डेड। जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये एनिमल मर जाते हैं। The amount of chemical substance should be increased in water to discharge of sewage and industry waste. It result in the increase of the pH of the water. केमिकल वाला जो गंदा पानी है वाटर के अंदर जब डिस्चार्ज किया जाता है, सीवेज के माध्यम से जब उसके अंदर जाता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट के माध्यम से जब उसमें जाता है, तो पानी के पीएच वाटर को वो बढ़ा देता है। द एल्गी ग्रोथ लेट ऑफ द डिमिनिशंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द मीडियम कॉजिंग रैपिड डिके ऑफ द एल्गी फिलामेंट। इसके बाद क्या होता है, हम सभी जानते हैं ये सब चीजों की होने की वजह से पानी के अंदर लेड जो होता है और उसको वो बढ़ा देता है, और न्यूट्रिएंट्स जो क्या होते हैं वो कम होने लगते हैं, जो एल्गी फिलामेंट की वजह से। The increased productivity of water bodies brought about by nutrients enrichment called एंट्रोफिजिकेशन। मतलब पानी की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका क्या होता है, जो गंदे पानी की वजह से क्या होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एनरिचमेंट होने लगता है, इसी को क्या बोला जाता है, एंट्रोफिजिकेशन। उसके बाद बोला गया आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स are used in the agriculture to raise productivity of the crops. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, मेडिसिन वगैरह जो होती है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, हर्बिसाइड्स वगैरह जो होते हैं, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स की अच्छी प्रोडक्टिविटी होने के लिए हम इन सबका यूज करते हैं। These agriculture chemical which water bodies through water and affect aquatic ecosystem. जब ये एग्रीकल्चर केमिकल क्या होते हैं, पानी के अंदर जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको इफेक्ट करते हैं। It lets increase growth of the algae and other microorganism in the water due to the which amount of dissolved oxygen fell down. पानी के अंदर जब ये सभी जाते हैं तो ये एल्गी ज्यादा से ज्यादा होने लगती है, क्योंकि लेड जो है वो इंक्रीज करता है, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी वाटर के अंदर आ जाते हैं, जिससे जो पानी का ऑक्सीजन लेवल होता है वो नीचे जाने लगता है।
एक्वाटिक एनिमल सफर फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से सरवाइव करते हैं। ऑयल पोल्यूशन अफेक्ट द एक्वाटिक एनिमल्स स्पेशली फिशेस एंड बर्ड्स। ऑयल पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा जो जिनको प्रॉब्लम होता है वो सभी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे लाइक फिशेस एंड बर्ड्स। द थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज लेड टू द डेथ ऑफ द फिशेस। थर्मल पोल्यूशन की वजह से हम जानते हैं कि पानी के अंदर लेड जब ज्यादा होने लगता है तो फिशेस जो होती है वो मरने लगती है। ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर एक्वाटिक एनिमल्स आर मूविंग अवे। और साथ ही साथ पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज होने की वजह से भी ये क्या करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को और कोई डाउट? नो मैम। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में इस तरह का क्या इफेक्ट होता है? पॉल्यूटेड वाटर आर ओनली अफेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल बट आल्सो हार्म ह्यूमन। मतलब गंदे पानी की वजह से सिर्फ प्लांट और एनिमल्स इफेक्ट नहीं होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होती है वो भी इफेक्टेड होती है। कैसे? By drinking water. Water is a good carrier of germs. The polluted water different types of microbes which are responsible for causing different kinds of the disease in human beings. हम सभी जानते हैं कि पानी जो है सबसे ज्यादा जर्म्स को कैरी करने का काम करता है, और जब गंदे पानी के में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, खराब करते हैं, जिनसे बहुत सारे डिजीज जो होती है वो ह्यूमन बींग्स होती है। अब इनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? लाइक दिस bacteria, virus, protozoa and worms. These cause cholera, dysentery, typhoid and diarrhea like disease. बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज होती है उसमें cholera, dysentery, typhoid and diarrhea होता है। वायरस जो होता है, polluted water also contain virus responsible for causing polio, jaundice and liver inflammation. वायरस से होने वाली जो भी डिजीज होती है वो होता है पोलियो, जॉन्डिस, लीवर एंड इन्फ्लेमेशन। प्रोटोजोआ, many protozoa are also produced in water which cause diarrhea, liver inflammation and other disease. प्रोटोजोआ की होने से भी जो डिजीज होती है वो भी डायरिया होता है, लिवर इन्फ्लेमेशन होता है और अदर डिजीज हो सकती है। वर्म्स, round worms and tapeworms like worms are also produced in polluted water which produce many diseases in human beings. जो राउंड वर्म्स एंड टैप वर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, गंदे पानी के अंदर ये पनपते हैं और बहुत सारी डिजीज जो होती है ह्यूमन बींग्स में आ सकती है उनसे। by contact of water, the polluted water is different water bodies contain different kind of organisms and parasites. These microorganisms enter the body of human beings by making a hole during bathing, washing of cuttled clothes and other works causing different kinds of disease. मतलब गंदे पानी से जब ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट्स जो होते हैं पानी के अंदर जब मिल जाते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब हम नहाते हैं या फिर कपड़े वगैरह जब भी हम वॉश करते हैं तो उनमें छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं उनसे वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हमें अलग अलग तरीके की बीमारियों से घेर लेते हैं। बायोकेमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर, The chemical substance present in water affecting the health of human beings and falling away. बताए गए chemical substance water में present होता है तो उससे क्या क्या problem होती है? Use of polluted water having higher concentration of ferrous bisulfate, leads and irrigation. जो गंदे पानी के अंदर higher concentration में क्या होता है? Ferrous bisulfate, leads and irrigation. The use of water having higher concentration of fluoride will destroy our teeth. जब पानी के अंदर मतलब फ्लोराइड जो होता है वो कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे टीथ को वो खराब करने लगता है। द यूज ऑफ वाटर हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर। अब जब हम पानी के अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स का, तो रिड्यूस करता है किसको, और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वाटर में उसको रिड्यूस करने लगता है। अदर इफेक्ट में हम देखते हैं the color of water gets changed and the water becomes unfit the tasteless due to the presence of microorganisms such as algae in water. पानी का रंग जब हम देखते हैं कि वो चेंज हो गया है इसका मतलब वो पानी पीने योग्य नहीं है, और ना ही उसमें कोई टेस्ट होता है। जब वो टेस्टलेस हो जाता है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या algae जैसी चीज है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। The growth of water hyacinth and algae become faster in the water bodies polluted due to chemical fertilizer.
केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, जो वाटर बॉडीज के अंदर बहुत सारी केमिकल्स जो होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। द डेथ एंड डिके ऑफ दिस प्लांट रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग वाटर बॉडीज। तो ये क्या करते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर के जितने भी प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको डेथ मतलब खराब मार देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग होल स्मेल एंड टेस्ट। पानी के अंदर जब अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो प्रोड्यूस होने लगती है तो वो पानी के स्मेल और टेस्ट को खराब कर देती है। The presence of acid in water will cause erosion of metallic pipes and pots. इसके बाद बताया गया है कि एसिड वगैरह जब किसी में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करती है, जो मेटेलिक पाइप्स और पॉट्स जो होते हैं उनको खराब करने का काम करती है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, कंट्रोल मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इस चीज को हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपको सब Yes, कुछ ma'am. समझ में आ गया है? Yes, ma'am. ओके, नाउ क्लास इज ओवर। मैं क्लास लीव कर रही हूँ। आप लोग इसको समझने का प्रयास करें और अच्छे से इन क्वेश्चंस आंसर वगैरह जो इस चैप्टर के हैं उनको पढ़ने के लिए आप याद करेंगे अच्छे से। ठीक है।